बाढ़, बारिश, बर्बादी और बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई इलाके इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, कई जिलों में हालात इस वक्त बेकाबू हैं, काबू से बाहर हैं। कई इलाके तो डूबने की कगार पर बताए जा रहे हैं। इस बाबत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा है और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात से उनको अवगत कराया है, जानकारी दी है। इस लेटर में सीएम ममता बनर्जी ने सूबे में बाढ़ से हुई बड़ी तबाही से निपटने के लिए तत्काल केंद्रीय फंड के जारी करने की गुजारिश की है। यानी लगातार बाढ़ से नुकसान हो रहा है, इस वजह से केंद्रीय मदद की मांग की है, केंद्रीय फंड की मांग उन्होंने की है। लेटर उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है। केंद्रीय कोष से तत्काल फंड जारी करने का अनुरोध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से किया है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने बंगाल में एक तरफा पानी छोड़ा, ये आरोप भी ममता बनर्जी की तरफ से इस लेटर में लगाया गया है। डीवीसी के साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी भी दी गई है और साथ ही दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ का असर जो है उसका जिक्र ममता बनर्जी ने किया। डीवीसी अभी आपको बताएंगे आगे। राज्य 2009 के बाद निचले इलाके दामोदर और आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ की त्रासदी देखी जा रही है और 2009 के बाद ये बड़ा ऐसा यहां देखा जा रहा है। संबंधित मंत्रालयों को इसे प्राथमिकता से लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री कर रही हैं और साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश भी दिया जाए, ऐसी गुजारिश उन्होंने की है, ऐसा रिक्वेस्ट उन्होंने प्रधानमंत्री से किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो ये लेटर जिसमें कई पहलुओं का जिक्र है लेकिन झारखंड की सरकार पर निशाना भी है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा, केंद्रीय कोष से तत्काल फंड जारी करने का अनुरोध किया और साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने बंगाल में एक तरफा पानी छोड़ने के लिए दामोदर घाटी निगम, जो डीवीसी हमने आपको बताया वो डीवीसी है, दामोदर घाटी निगम, एक तरह से समझौता है झारखंड और बंगाल में। इसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी भी दी है ममता बनर्जी ने कि इसकी वजह से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य 2009 के बाद निचले इलाके दामोदर और आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है, भयंकर बाढ़ का यहां सामना करना पड़ रहा है, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा बारिश की वजह से नहीं हुआ। सीएम ने डीवीसी पर आरोप लगा दिए हैं। अब डीवीसी की तरफ से इस पर जो प्रतिक्रिया है वो बताएंगे आपको, लेकिन आरोप ये लगाया गया है कि डीवीसी ने, दामोदर विकास निगम जो है, इसने 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा, इसी की वजह से ये हालात बने हैं, बंगाल में बाढ़ की स्थिति आ गई है। ममता बनर्जी ने झारखंड पर आरोप लगाया, कहा डीवीसी झारखंड को बाढ़ से बचाने के लिए पानी छोड़ रहा है। ये आरोप एक राज्य का दूसरे राज्य पर था, एक विपक्षी सीएम का दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्री पर था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा भी कि ऐसे हालात बारिश की वजह से नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन ही बारिश हुई थी जिसे हमारा राज्य बर्दाश्त कर सकता था। बंगाल में इतनी बारिश होती अगर तो हम इससे निपट सकते थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लेकिन दूसरे राज्यों से जो पानी छोड़ा गया है, 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, डीवीसी बांध की क्षमता 100% से घटकर 36% ही रह गई है। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ को लेकर विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते जलस्तर का आरोप झारखंड पर लगाया। बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना है कि झारखंड सरकार और डीवीसी ने जानबूझकर मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ा। सीएम ने यह भी कहा कि अगर झारखंड से पानी न छोड़ा जाता तो पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात नहीं बनते। लगातार आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है। तो बंगाल सरकार का पक्ष क्या है ये भी आपको बताते हैं, झारखंड सरकार क्या कह रही है ये भी बताते हैं। बंगाल सरकार से मुख्यमंत्री कह रही हैं कि दामोदर विकास निगम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। बारिश होती तो हम सह लेते, हम इससे निपट लेते, लेकिन इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आ गई है। जवाब दिया हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड सरकार की तरफ से कि भारी बारिश से झारखंड के रिजर्वॉयर जो हैं वो खतरे के निशान तक भर गए हैं। पानी इस वजह से छोड़ा गया क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ गया था, खतरे के निशान को पार कर रहा था, इस वजह से पानी छोड़ना पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा कि साउथ बंगाल के 11 जिले जो हैं वहां 18 लाख लोग प्रभावित हुए इस बाढ़ से। इस पर झारखंड सरकार ने कहा कि पानी छोड़ने या न छोड़ने की निगरानी राज्य नहीं बल्कि इंटरस्टेट कमेटी करती है। ममता बनर्जी ने कहा था कि डीवीसी से हम कोई संबंध अब नहीं रखना चाहते हैं। इस पर उनकी तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि ये कमेटी तय करती है, राज्य सरकार नहीं तय करता है।
बंगाल सरकार ने कहा कि झारखंड बॉर्डर बंद करना एक एहतियाती कदम है। झारखंड बॉर्डर दरअसल बंद करने का फैसला लिया गया था कुछ वक्त के लिए। उस पर झारखंड सरकार ने कहा कि डैम को अगर भरने दिया जाता तो वो टूट जाता और दोनों राज्य बाढ़ से बर्बाद हो जाते। ये पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप, दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों में बाढ़ और बर्बादी को लेकर एक तरह से बहस। तो पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ को लेकर ममता सरकार, डीवीसी और झारखंड सरकार पर हमलावर है। लेकिन केंद्र सरकार ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया है। बंगाल सरकार के दावों पर केंद्र सरकार ने एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही कहा था कि डीवीसी से पानी छोड़ते समय सभी मानदंडों का पालन किया गया था। ये केंद्र सरकार कह रही है कि आरोपों में दम नहीं है, इनका पालन किया गया था जब पानी छोड़ा गया। बांधों से पानी छोड़ने की जानकारी और उसके समय के बारे में भी सभी अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी। केंद्र सरकार कह रही है कि दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति डीवीआरआरसी की सलाह के बाद ही पानी को छोड़ा गया। केंद्र सरकार का पक्ष है। इस समिति में पश्चिम बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, केंद्रीय जल आयोग के सदस्य सचिव, डीवीसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो केंद्र का यह कहना है कि हमने डिस्कस कर लिया था। दामोदर विकास निगम ने लगातार इसको डिस्कस किया, उसके बाद यह फैसला लिया गया और इसमें पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था इस डिस्कशन में। मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से लोग परेशान हैं, बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत है बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, इन तमाम इलाकों में बाढ़ से बर्बादी दिख रही है। हावड़ा में भी इसी तरह की स्थिति है। कई इलाके प्रभावित हैं, करीब 11 जिले जिसमें 18 लाख से ज्यादा की आबादी इस बाढ़ के चलते प्रभावित है। और बाढ़ के चलते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बंगाल झारखंड सीमा को 3 दिन तक सील करने का आदेश दिया है। कुल्टी थाना के चौरंगी चौकी की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक पुलिस ने झारखंड से बंगाल की ओर से आने वाले सभी मालवाहक वाहनों को रोक दिया है, उन्हें वापस झारखंड की ओर मोड़ दिया है कि आप वापस जाइए, बॉर्डर बंद है। इससे लंबा जाम भी लग चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र के ऊपर बने दबाव के बाद 14-15 सितंबर को दामोदर घाटी क्षेत्र में भारी बारिश हुई और 15-16 सितंबर को झारखंड की ऊपरी घाटी में भारी बारिश दर्ज की गई। इसी बारिश के बाद डीवीसी और झारखंड में तेनू घाट बांध की ओर से पानी छोड़ा गया। इसका असर बंगाल के कई इलाकों में दिखा भी है और पानी छोड़ने की वजह से बंगाल में नदियां उफान पर आ गई।